बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्स फैक्टर एजुकेशन में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, मादा प्रजनन तंत्र। ठीक है, तो ये मादा प्रजनन तंत्र होता है, इसमें क्या होता है, टू टाइप्स का होता है। ठीक है ना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, इसमें दो है ना ऑर्गन्स होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है इसको प्राथमिक जनन तंत्र हिंदी में बोलते हैं। इसमें ओवरीज होती है, ठीक है ना, दो ओवरीज आती है। और सेकेंडरी जो होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, इसके द्वितीयक जनन तंत्र इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ओविडक्ट, यानी कि इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब जो होती है उसको बोलते हैं ओविडक्ट। और डिम्ब वाहिनी इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है ना, कितनी होती हैं, दो होती हैं। ये नंबर लिखा हुआ कितनी होती हैं। यूटेरस ये एक होता है, ठीक है, इसको गर्भाशय बोलते हैं। सर्विक्स ये भी वन होता है, एक ही होता है, गर्भाशय ग्रीवा बोलते हैं। वजाइना ये एक होती है, ठीक है ना। योनि जिसको हिंदी में बोलते हैं योनि, एक होती है। तो ये नंबर है कितने होते हैं, ठीक, सॉरी, ओविडक्ट दो हो गए, ठीक है ना। इसके बाद यूटेरस है, ये सिंगल होता है। और सर्विक्स ग्रीवा ये वन होती है, और ये वजाइना भी वन होती है, ठीक है ना। होता है। तो अब इन पार्ट्स के बारे में हम डिटेल्स में आप पढ़ेंगे आगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो है पूरा फिगर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने ये लिया है वेजाइना का पूरा चित्र लिया, ठीक है। अभी जो पढ़ा है उसको हम इसके माध्यम से समझते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। देखिए ये है तुम्हारा यहाँ पे स्टार्टिंग जो यहाँ पे होता है, यहाँ से जो पेनिस यहाँ से इंसर्ट होता है तो उसको वजाइना बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये सर्विक्स है, ये वाला पार्ट जो है ये क्या है, ये वाला, ये सर्विक्स है ना। इसमें क्या है, ओवरीज देखो हमने अभी क्या होता है, दो ओवरीज होती हैं, तो ये एक ओवरी ये है, एक ओवरी ये है, ठीक है। अब ये ओवरीज किससे कनेक्ट रहती है, तो ये जो है यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब ठीक है ना, तो ये फिम्बरी बोलते हैं, उससे कनेक्ट रहती है ये फिम्बरी। और ये अभी जो बताया हमने फैलोपियन ट्यूब, ये डिम्बवाहिनी, ये पूरा यहाँ से और यहाँ तक ये फैलोपियन ट्यूब है। अब इसमें फैलोपियन ट्यूब के भी तीन पार्ट होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला, इस्थमस, ठीक है ना। तो इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, जिसमें फर्टिलाइजेशन इसी में होता है। और इसके जो पीछे होता है इसको बोलते हैं यूट्रस। अब देखो यूट्रस की भी बॉल्स होती है ना, कितनी बॉल्स होती हैं। एंडोमेट्रियम, इसको अंदर वाली जो परत होती है इस पर लेयर होती है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं एंड्रोमेट्रियम। और ये सेकंड लेयर जो होती है इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। और जो बाहर वाली है इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम, ठीक है ना। तो जो फर्टिलाइजेशन जो हमारा होता है वो इसमें होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब से जब यहाँ पे आता है, ठीक है ना, and, जब डिसेक्शन होने के बाद जब प्लांटेशन बोलते हैं ना, अंतरोपण, इम्प्लांटेशन मतलब बच्चे का यहाँ पे आना, यूट्रस में आना, तो ये जो चिपकता है ना एंडोमेट्रियम से चिपक जाता है, एंड्रोमेट्रियम से, ठीक है ना। यहाँ इस दीवार से, अंदर वाली दीवार से चिपकता है, फिर उसका विकास होने लगता है, ठीक है ना, फिर उसका भ्रूण का विकास होने लगेगा। इस तरीके से इसका है। तो अब देखो आगे हम देखो ओवरीज के बारे में पढ़ेंगे। ओवरीज, या ओवरीज में क्या होता है, यहाँ पे ओवम का रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। ओवम का कैसे रिप्रोडक्शन होता है वो हम पूरा पढ़ेंगे। तो देखिए फिर तो इसका सेकंड देखते हैं, ठीक है ना, ओवरीज का देखते हैं। तो ओवरीज को देखिए अभी, ओवरीज को बोलते हैं हिंदी में अंडाशय बोलते हैं। कि ओवरीज का काम क्या होता है, एग प्रोडक्शन का काम होता है, ठीक है। जो दो ओवरीज लगी थी उसमें एग प्रोडक्शन का, यानी अंडाणु का उत्पादन करना। दूसरा काम क्या होता है इसका, सीक्रेशन ऑफ ओवरियल हार्मोन्स, यानी कि हार्मोन्स को रिलीज करती है, हार्मोन्स का स्राव, ठीक। दो काम होते हैं। अब अंडाणु का जो एग प्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं oogenesis, oogenesis बोलते हैं, अंड जनन, ठीक। अब और हार्मोन्स का स्राव, तो कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, तो देखिए इसमें हमारे, ठीक है, तो सबसे पहला जो हार्मोन है हमारा एस्ट्रोजन,
ठीक है। सबसे पहला हार्मोन क्या है, एस्ट्रोजन। ये तो ये कहाँ से रिलीज होता है, फॉलिकुलर सेल से, यानी पुटक कोशिकाएं होती हैं, ठीक है ना। पुटक कोशिकाएं कहाँ पे, ये ग्राफियन सेल्स, फॉलिकुलर सेल्स होती हैं। तो ये फॉलिकुलर सेल्स क्या है, जैसे ये है प्राइमरी फॉलिकल है, तो इसी के बाहर ये जो लेयर बनी हुई है, सर्कल बना हुआ, ये फॉलिकुलर सेल्स हैं सर, इसको चारों तरफ से घेर के रखती है, ठीक है ना। तो ये फॉलिकल है, अंदर इस डॉट जो लगा हुआ है, इसके बाहर जो है फॉलिकुलर सेल्स, इनसे जो रिलीज होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, फॉलिकुलर सेल्स से, ठीक है ना। अब एक और होता है, यहाँ से ओवरी से कौन सा रिलीज होता है, प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन ये कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज होता है, ठीक है, इसको पीतपिंड बोलते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, जैसे कि यहाँ से ये कॉर्पस ल्यूटियम होता है, ठीक है ना। इसी को अभी समझ लो, मैं इसको पूरा समझाऊंगा अभी। तो अभी कॉर्पस ल्यूटियम मतलब यहाँ से रिलीज होता है, ठीक है। रिलैक्सिन ये कब रिलीज होगा, जब प्रेगनेंसी होती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है ना, तब रिलीज होता है। अब देखो, अभी तीनों का पता चल गया कौन है ना, इसका काम भी देखेंगे क्या काम होता है सबका। तो अभी देखो, इसमें क्या होता है कि जब जैसे कि फर्टिलाइजेशन होता है ना, तो उस समय क्या होता है कि ये फॉलिकुलर सेल्स जो होते हैं मेल फीमेल में, वो जब बच्चियां होती हैं तो उसमें लाखों में संख्या में ये होते हैं, ठीक है ना। ये फॉलिकुलर सेल्स बहुत सारी होती हैं, फॉलिकल्स होते हैं लाखों में। फिर ये क्या होता है, एक एक करके मेच्योर होते हैं, तो इसमें से एक ये मेच्योर होने लग जाएगा, इसको सेकेंडरी फॉलिकल मतलब स्टेज है ये। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा ग्रो करेगा, है ना, उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल बनता है। तो ग्राफियन फॉलिकल बनेगा ये, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, फिर ये लास्ट स्टेज है, फिर इसके बाद हमारा जो ये ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है। फटने के बाद क्या होगा, हमारा एग रिलीज हो जाएगा, ठीक है ना। एग रिलीज होगा, उसको बोलते हैं ओवुलेशन। ओव्यूलेशन अंडोत्सर्जन, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं, अंडोत्सर्जन। अब इसको फटने के बाद में जो अंड एग निकल गया, अंडाणु निकल गया ना, तो उसके बाद ये जो लेयर रह जाती है ये चेंज हो जाती है कॉर्पस ल्यूटियम में, इसका कॉपर ल्यूटियम बन जाता है। तो अब इसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो हमने जो बताया था ना यहाँ ये वाला, ये यहीं से रिलीज होता है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। एस्ट्रोजन, ठीक है ना, पहले ही हो जाता है फॉलिकुलर सेल से, यानी ग्राफियन फॉलिकल से, यहाँ से ऐसे रिलेक्शन होता है ड्यूरिंग, ठीक है, ये है। अब देखिए, ये जो काम को करवाता कौन है, ठीक है, कौन से हार्मोन्स हैं जो करवाते हैं, कौन इनको संकेत देता है भाई काम करिए। देखिए आगे इसमें क्या है, हाइपोथैलेमस है, ठीक है ना, हाइपोथैलेमस होता है हमारे माइंड में अंदर होता है। तो ये जीएनआरएच हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है ना। अब ये कहता है पिट्यूटरी ग्लैंड से कि आप हार्मोन्स को एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर मतलब दो होती हैं, एक पोस्टीरियर होती है, एक एंटीरियर। एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलता है एलएच हार्मोन रिलीज, दो हार्मोन रिलीज करेगी इसको, ठीक है ना। इसको बोलेगा, इंडिकेट करेगा भाई हार्मोन्स रिलीज कीजिए। तो एलएच और एफएसएच दो हार्मोन रिलीज होते हैं। एलएच एलएच क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, जो ग्राफियन फॉलिकल है उससे एग का प्रोडक्शन कराता है, एग रिलीज कराने का काम करता है ग्राफियन फॉलिकल। अब ये ग्राफियन फॉलिकल ही कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम में भी कौन चेंज होता है, ग्राफियन फॉलिकल, और एग रिलीजन कराने का ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। इसको करवाता कौन है, तो एलएच हार्मोन इसको कहता है। अब जो कॉर्पस ल्यूटियम में इसमें हमने पढ़ा था प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, तो इसी से होता है। अब एफएसएच इसकी फुल फॉर्म जो होती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है ना। एलएच की होती है ल्यूटिनाइजिंग। अब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन से क्या है, फॉलिकुलर जो सेल होती है ओवरी में, उसको बोलता है एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करना, ठीक है ना। अब ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, जो फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनको, है ना, सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं फीमेल के अंदर, उनको ग्रो करता है, ठीक है ना। जैसे कि हिप का साइज चौड़ा होना, है ना, ब्रेस्ट का साइज बढ़ना, और आर्म पिट में बाल आना, ठीक है। तो इस तरीके के ये, ठीक है ना, और एग प्रोडक्शन करना।
तो ओवुलेशन भी यहीं से स्टार्ट होगा, तो ये एस्ट्रोजन करता है, ठीक है ना। सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे मेल में आते हैं दाढ़ी मूछें आती हैं, ऐसे ही फीमेल में भी, ठीक है, सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट हो जाते हैं। ये कब होगा ऐसा, ये 12 साल की जब लड़की हो जाती है तब ये एग रिलीज होना स्टार्ट होते हैं, तो एस्ट्रोजन भी तभी रिलीज होता है, ठीक है ना। तो ये है, तो और ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखो, देखते हैं हम, इसके बाद हमें देखना है कि हाँ, फीमेल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। ये तो हो गया था ना, हाँ सॉरी, ये हो गया। अब देखो इसमें क्या होगा, जैसे ही हमारा अभी मैंने बताया था ना कि ये जो है एग रिलीज होगा, है ना। तो यहाँ पे एग रिलीज होगा, तो ये एग रिलीज होने के बाद जब फ्यूटस बनता है, भ्रूण बनता है, इसमें कैसे कैसे काम होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे होगा फर्टिलाइजेशन, पहले फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन मतलब होता है निषेचन। अब इसमें क्या होगा कि जो मेल स्पर्म होता है, मेल गैमीट बोलते हैं उसको, स्पर्म और जो ओवम होता है, ठीक है ना, अंडाणु, वो आपस में मिलते हैं, मतलब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों आपस में मिलने के बाद क्या बनाएंगे, जायगोट बनाते हैं, ठीक है, युग्मनज बनाते हैं। अब युग्मनज बनने, युग्मनज जो है ये कहाँ बनता है, ये फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो जो निषेचन होता है ना, ये वाला, ये निषेचन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब ट्यूब में जाके होता है। स्टार्टिंग बताया था फैलोपियन ट्यूब कौन सी है, ठीक है। और फैलोपियन ट्यूब के भी 3 पार्ट थे ना, एक था इनफंडिबुलम, एम्प्यूला और इस्थमस। जो बीच वाला पार्ट है ना, तो उसको एम्प्यूलम, उसमें होता है निषेचन, फर्टिलाइजेशन, जायगोट बनेगा पहले, जायगोट के बाद फिर एम्ब्रियो बनता है। तो एम्ब्रियो क्या करता है, वहाँ पे चिपक जाता है एंडोमेट्रियम बॉल से जाके, वजान जो वो होता है यूट्रस, उसकी दीवार पे जाके लग जाता है, वो लेयर है, ठीक है। तो अब ये इसमें एक और होता है एम्बिलिकल कॉर्ड। तो ये क्या होता है, जब बच्चा पेट में होता है ना, तब वो खाना खाता है, तो ये जो इसको बोलते हैं मेरी रज्जु, ठीक है ना, मेरी रज्जु बोलते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे को खाना मिलता है। ये खाना कहाँ से जाता है, प्लेसेंटा होता है। तो ये पोषक पदार्थ यहाँ से वो खाता है, ठीक है ना, जिसको नाड़ी बोलते हैं ना, नाड़ी, वही है ये, अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं मेरी रज्जु, ठीक है ना। तो ये होता है अम्बिलिकल कॉर्ड, वहाँ से बच्चे को खाना पहुँचता है, इसको भ्रूण को। अब ये कहाँ से खाना जाता है, तो प्लेसेंटा से जाता है। प्लेसेंटा देखो, प्लेसेंटा पढ़ते हो, ठीक है। प्लेसेंटा में क्या होगा, ये क्या होता है, ये गर्भाशय भित्ति भ्रूण के भागों द्वारा संयुक्त रूप से बनती है, मतलब जो गर्भाशय की भित्ति होती है, भित्ति में दीवार जो होती है, लेयर, उससे, और जो भ्रूण होता है उसके भाग से मिलकर बनता है। जो भ्रूण पोषण सहित अन्य अनुरक्षण क्रियाएं संपन्न करने में सहायक होता है, मतलब उसकी जैसे पोषण करना है, उसका खाना पीना, तो वो यहीं से मिलता है, प्लेसेंटा से, तो इसको प्लेसेंटा बोलते हैं, ठीक है ना। अब प्लेसेंटा का यहाँ पे काम क्या है, काम ये है, प्लेसेंटा से ही हम वृद्धि होती है हमारी, ऊर्जा भी मिलती है, पोषक पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, ये सब यहीं से मिलते हैं। वृद्धि और ऊर्जा करने के लिए हमें क्या चाहिए, ग्लूकोज और अमीनो अम्ल, दोनों की जरूरत होती है। तो वो दोनों कहाँ से मिलेंगे, प्लेसेंटा से। O2 जो बच्चे को सांस लेगा, तो वो O2 भी कहाँ से मिलेगी, प्लेसेंटा से। CO2 बाहर निकालना, CO2 जो बाहर निकल के कहाँ चली जाएगी, जो मदर का ब्लड होता है उसमें चला जाता है CO2, फिर बाहर निकल जाता है, ठीक है नहीं, और O2, ब्लड से O2 आ जाता है। वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, अवशिष्ट पदार्थ, ठीक है, तो वो भी बाहर निकलते हैं, वो भी कहाँ जाएंगे, ब्लड में चले जाएंगे ये भी। और ब्लड से ये भी क्या हो जाता है, रिमूव हो जाते हैं, फिल्टर होकर, ठीक है ना, किसके ब्लड में, तो मदर के ब्लड में जाते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और एंटीबॉडीज भी कहाँ से मिलती हैं, तो मदर से ही मिलती हैं, प्लेसेंटा के थ्रू, प्लेसेंटा से, जिससे बच्चा एंटीबॉडी क्या होती है, बीमारी से बचाने है ना, क्या करती है, बीमारी से बचाने के लिए इनको एंटीबॉडीज होती है, वो भी वहीं से मिलती है। तो प्लेसेंटा से ये सब मिलता है। प्लेसेंटा क्या है, एक टेम्पररी ग्लैंड है, ठीक है ना। अब ये क्या है, प्लेसेंटा टेम्पररी इसको बोलते हैं, टेम्पररी ग्लैंड बोली जाती है, ग्रंथि, टेम्पररी ग्रंथि है, ग्लैंड है, जो कि
केवल प्रेगनेंसी जब वो होती है तभी ये बन जाता है, ठीक है, होता नहीं है, क्रिएट होता है। गर्भाशय की दीवार से भ्रूण से मिलकर जब बनता है, ठीक है ना। तो इसमें खाना रहता है इसके, अच्छा इससे खाना जाता किसके थ्रू का, तो हमने बताया था अभी, एम्बिलिकल कॉर्ड, मेरी रज्जु के थ्रू खाना इसमें पहुंचता है, ठीक है। तो ये पूरा था इसका, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्शन हमने पूरा करा दिया है, तो क्वेश्चन इसी में से बनते हैं सभी मोस्टली, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए और नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। ये पूछा जाता है कि फैलोपियन फर्टिलाइजर कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। अब उसमें भी और डीपली जाएगा तो किस में होता है, तो एम्प्यूला में होता है। इस तरीके से पूछता है, ठीक है ना। बच्चे को खाना कहाँ से मिलता है, पूछेगा प्लेसेंटा से मिलता है, इस तरीके से, ठीक है ना। कौन सा पार्ट होते हैं, ये सब इसमें आते हैं। अब और भी पूछ लेता है, जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन से है, जैसे कि हमारा हार्मोन्स, मादा प्रजनन तंत्र का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, अंडाशय है, ठीक है। और जो एग प्रोडक्शन का काम कौन करता है, तो ओवरीज करती हैं, अभी बताया था। ओवरीज से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सेशन, ठीक है ना। तो एग प्रोडक्शन का काम करते हैं वो कौन करता है, ओवरीज करती हैं। ऐसे पूछता है, ठीक है ना। तो ओवरीज के अंदर जैसे एस्ट्रोजन का क्या काम है, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सेशन, ये होता है, ठीक है ना। तो इन सब के भी वर्क है, तो उनको भी हम करा देंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, तो दोस्तों इससे हम और भी बेहतर आपके लिए कर पाए, ठीक है। थैंक यू।